हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्लास 9 में कंटिन्यू करने जा रहे हैं साइंस का टॉपिक स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, अब स्टडी ऑफ साउंड में दो भाग बच गए हैं, दो टॉपिक बच गए हैं। एक पहला है सोनोग्राफी, ठीक है, और दूसरा है ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर बाद में पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ेंगे सोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी जो है, सोनोग्राफी आप नाम सुने हो, ठीक है। कभी भी अपने स्कूल के सामने भी सोनोग्राफी सेंटर है, डॉक्टर घराड़े का, है ना, है कि नहीं। तो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को की जांच करने के लिए ये सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप अपने कई बार देखे होंगे, डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा के लाओ या सोनोग्राफी करा के लाओ। ठीक है, फिर आप सोनोग्राफी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर बताने के बाद फिर सोनोग्राफी की जब रिपोर्ट डॉक्टर देखता है तुम्हारा, तब वो बताता है कि तुम्हारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है ना। सोनोग्राफी के कारण ये पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, मतलब कहाँ पर क्या है, ये मालूम हो जाता है। ठीक है, दिस इज यूजफुल टू फाइंडिंग आउट द कॉजेस ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, तुम्हारे को पेन कहाँ हो रहा है या स्वेलिंग कहाँ पर है या इन्फेक्शन कहाँ पर है शरीर के अंदर में। ये सब सारी बातें इस सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने को मालूम हो जाता है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, द कंडीशन ऑफ हार्ट, तुम्हारा हार्ट की पोजीशन कैसी है। हार्ट अटैक के टाइम पे इस सोनोग्राफी हो सकती है, मतलब हार्ट तुम्हारा बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये सोनोग्राफी के माध्यम से बता दिया जाता है। ठीक है, दिस कंडीशंस। और उसके बाद में द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द वॉर्म ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर स्टडीड यूजिंग दिस टेक्निक। जब गर्भ में जो फीटस है, बच्चा जो है, वो बराबर उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की जाती है कि नहीं, बच्चा बराबर सही सलामत है कि नहीं, ये भी बात उसमें देखी जाती है। तो इसमें होता क्या है, दिस टेक्निक्स मेक सीरीज ऑफ प्रोब। इसमें एक प्रोब होता है। क्या होता है, ये प्रोब होता है। प्रोब यानी तुम कभी अगर मॉल में जाओगे या किसी दुकान में जाओगे तो क्या काम करता है, ऐसा एक मशीन रहती है, ऐसे देखिए वो निकाल प्राइस नहीं होता है, प्राइस पता चल जाता है और फट से इधर बिल निकल जाता है। ठीक है, फट से क्या निकल जाता है, सीधा बिल निकल जाता है ना। तो वैसा ही सोनोग्राफी मशीन में भी आपने, अगर तुम्हारे पास किसी की सोनोग्राफी हुई है, हुई ना, तो सोनोग्राफी करते समय कैसा हैंडल जैसा होता है ना, अपनी टेम्परेचर मशीन देखते ना अपन, वैसा एक प्रोब होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोब। ठीक है, तो प्रोब रहता है जहाँ पे पूरे तुम्हारे पेट की अगर सोनोग्राफी करना है तो वो वहाँ रखा जाता है पूरे ऑर्गन्स के ऊपर। मनुष्य को मालूम है अपने ऑर्गन्स कहाँ क्या क्या है, और उसमें क्या लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है। जेल इससे लगाया जाता है क्योंकि वो डिटेक्ट करने में तकलीफ नहीं होना। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें से वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड हाई क्वालिटी का, हाई पावर का, वो पास किया जाता है, और वो पास होने के बाद में फिर से वो
अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है कोम में, और फिर उसके बाद में एक साइड में कंप्यूटर जैसी एक मशीन लगी रहती है, ठीक है। उस कंप्यूटराइज मशीन में तुम्हारे को कहाँ शरीर में फॉल्ट है या बच्चे का ग्रोथ बराबर हो रहा है कि नहीं, उसकी इमेजेस उस सोनोग्राफी मशीन में बन जाती है। समझ में आ गई बात? तो आप जब सोनोग्राफी करने गए होंगे तो जेल लगाया होगा उसने, चिपचिपा पदार्थ है ना, और उसके बाद में उसमें प्रोब लगाया होगा, और प्रोब लगाने के बाद में डॉक्टर क्या काम करता है, वो मशीन की तरफ देखता है ना। तो उसमें कैसा है, उसमें इसका कंसेप्ट कैसा है कि प्रोब मतलब प्रोब से अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है और वो वेव्स अपने शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। और तुम्हारे ऑर्गन्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, वो देखो, उसमें वो देखा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जेल यूज टू मेक प्रॉपर कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब, है ना, अच्छे से प्रॉपरली स्किन का और प्रोब का कांटेक्ट हो, इसलिए जेल लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो समझ में आएगा सोनोग्राफी, ठीक है, क्या समझाना बाकी है? सोनोग्राफी टेक्निक जो है अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की देखभाल देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अपने को अगर कहीं पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या काम करेगा, सोनोग्राफी की रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है। तो हम सोनोग्राफी में क्या होता है कि इंटरनली तुम्हारे ऑर्गन्स, तुम्हारा या कहीं इन्फेक्शन है क्या, कहीं पेन हो रहा है, कहीं स्वेलिंग है क्या कोई ऑर्गन्स में, ये देखने के लिए सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि एक क्या होता है, प्रोब होता है, ठीक है। प्रोब कैसा होता है, जैसे अपने जो टेम्परेचर मशीन है ना, या तुम एक पुरुषोत्तम सुपरमार्केट जो होते हैं, ठीक है, उसमें बिल निकालने के लिए जो सामान के ऊपर रखते हैं, तो उसी प्रकार से क्या होता है, प्रोब होता है, ठीक है। और उस प्रोब और स्किन के बीच में क्या लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है। स्किन के ऊपर क्या लगाया जाता है, जेल इसलिए लगाया जाता है कि उस प्रोब का और तुम्हारी स्किन का कांटेक्ट ऐसा हो, ढंग से अच्छे से प्रॉपर कांटेक्ट हो जाए। तो उसमें से क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स वहां से छोड़ी जाती है, और फिर वो जो अपने ऑर्गन्स को टकराती है, फिर से वो वापस आती है, और उसकी जो इमेजेस है वो सोनोग्राफी मशीन रहती है, उस मशीन में बन जाती है। समझ में आ गई बात? ये हुआ सोनोग्राफी, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड, इसके पहले भी हमने इसके क्या काम यूजेस में पढ़े थे ना। सोनोग्राफी में यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज के ऊपर का जो आवाज है, साउंड है, वो क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा टॉपिक है अपना ह्यूमन ईयर। ये अपना ह्यूमन ईयर है, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर जो है, इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है आउटर ईयर, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर में पहला भाग है आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर, तीसरा है इनर ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन पार्ट्स है। द ईयर ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला भाग जो बाहर का, ठीक है, अपना हम बोलते हैं अपना कान, ये कान है ना, कान इतना नहीं होता है, कान का स्ट्रक्चर अंदर तक है, ईयर का स्ट्रक्चर कहाँ तक है, अंदर तक है, ठीक है। तो ये जो भाग है, इसको आउटर मोस्ट पार्ट, अपना जो इसको पीना बोलते हैं ना, पीना ही वाला भाग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं
आउटर ईयर, ठीक है। तो इसका काम क्या है आउटर ईयर का, तो कलेक्ट द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को क्या काम करता है, वो कलेक्ट करता है। और उसके बाद में यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, दिख रहा है पाइप दिख रहा है ना, पाइप दिखता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूम्पेनिक कैविटी, ठीक है। तो ये यहाँ से छोड़ता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक भाग है, इस भाग को कहते हैं ईयर ड्रम। यहाँ पर क्या होता है, ईयर ड्रम, एक पतला सा पर्दा होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बहुत ही थीन बहुत पतला चीज होता है यहाँ पर, उस चीज को बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं उसको, ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा बोलते हैं ना। हाँ, कोई बोलते हैं अरे जोर से मत चिल्लाए, मेरा कान का पर्दा फट जाएगा, ठीक है। अगर ये गया तो आदमी हुआ पैरा, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट भाग है अपना। और इसको बोलते हैं, इतने भाग को क्या बोलते हैं, मिडल ईयर। तो क्या होता है, मिडल ईयर होता है। इसके बाद में इसमें दूसरा एक भाग होता है इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर होता है। इनर ईयर में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है कॉकलिया। क्या होता है इसको, कॉकलिया, ठीक है। ये कॉकलिया होता है। कॉकलिया का अब इसका फंक्शन कैसा होता है, सुनो सीधा। ये पीना जो होता है अपना, ठीक है, पीना क्या काम करता है, साउंड उसको कलेक्ट करता है और इस पाइप में वो जाता है। वो साउंड वेव्स कहाँ आता है, ईयर ड्रम। तो जैसे ही साउंड आता है तो ये ईयर ड्रम जो है क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो आपने देखे हुए कई बार साउंड बॉक्स में भी, या बड़े बड़े डीजे वाले साउंड बॉक्स जो होते हैं उसमें पर्दे लगते हैं, है ना। वो पर्दे रहते हैं, तो वहां पर भी ऐसा वाइब्रेशन आता है। यहाँ पर भी क्या लेना होगा, वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन दिया होने के बाद में यहाँ से एक नर्व्स होती है, ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। वो नर्व्स के द्वारा वो आवाज कहाँ जाती है, ये इनर ईयर में, ठीक है, कॉकलिया में। क्या भी जाती है वो, कॉकलिया में, ठीक है। अब कॉकलिया क्या काम करता है, यहाँ पर जो नर्व्स होती है, अपने ब्रेन के बारे में पढ़े थे, पूरा शरीर में नर्व्स का जाल फैला हुआ है, उसके पहले पढ़े थे ना हमने, ठीक है। तो वो नर्व्स कहाँ जाती है, सीधा वो नर्व्स वो आवाज कहाँ छोड़ता है, वो ब्रेन में, ठीक है, अपने ब्रेन में। तो ब्रेन डिटरमाइन करता है कि आवाज काय की है। हम देखिए, एक बार अपने साइड से अगर हम इधर देख रहे हैं, यहाँ से हमको मालूम है कि हमको ट्रेन की आवाज जो है कहीं हो रही है, तो हम पहचान लेंगे, ठीक है। क्यों पहचान लेंगे, क्योंकि हमने पहले आवाज सुन चुके हैं, हमारे ब्रेन ने पहले आवाज वो डिटरमाइन कर चुका है, ठीक है। या फिर बस जा रही है, उसकी भी आवाज हम ये कर लेंगे, ठीक है। अगर या इनमें अपने क्लास में से भी मैं अभी आपको बोल रहा हूं, विद इन द सेकंड आप ये समझ रहे हो कि जयता सर की आवाज, समझ रहे ना आपको विद इन द सेकंड में ये आवाज किसकी है, जयपाल सर की है। लेकिन क्योंकि सीधा क्या हुआ, आपके पीना ने कलेक्ट किया साउंड, ये विद इन द सेकंड वाला काम है, विद इन द सेकंड में होता है काम। सीधा यहाँ गया, यहाँ पे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आया, यहाँ का आवाज सीधा कहाँ गया, इनर ईयर में हुआ, इनर ईयर से कहाँ गया, नर्व्स के माध्यम से ब्रेन में गया, तो डिटेक्ट हो गया कि जयपाल सर की आवाज है, ठीक है। और सीधी बात में कोई आवाज समझ में आ जाती है, आवाज किसकी है, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, या ह्यूमन ईयर के बारे में हो गया। कोई प्रॉब्लम है बेटा, आपको समझ में आ गया, सोनोग्राफी और ईयर। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है सर, सही बात है। तो आपका कोर्स खत्म हो गया, कोर्स बाकी है क्या, कोर्स बाकी है। अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, समझ में आ गई बात।
तो इस प्रकार से ये ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ लिए, साउंड के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। पूरी ईच एंड एवरी टॉपिक आर स्टडीड द स्टडी ऑफ साउंड, ओके।